हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डीडीए स्टेनोग्राफर के आपके जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि इसको आपको रिस्पॉन्स शीट है जिसको हम बोलते हैं आंसर की है, वो आपको कब तक देखने को मिल सकती है, ताकि आपको अपने एक्यूरेट मार्क्स हैं वो पता लग पाएँ कि आपके मार्क्स हैं, रो मार्क्स हैं यहाँ पर कितने आने वाले हैं। नॉर्मलाइज़ेशन है वो तो आपको लेटर में पता लगेगा, पर रो मार्क्स का आइडिया है वो आपको पहले ही लग जाए, ताकि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है नेक्स्ट स्टेज की होगी, आपकी स्किल टेस्ट होगी जिसके अंदर आपका शॉर्ट हैंड का होगा और उसके बाद में यहाँ पर टाइपिंग का भी होगा, उसके लिए प्रिपरेशन अपनी कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम डीडीए का अभी एग्ज़ाम है वो कौन सा हुआ है स्टेनोग्राफर का, पर इससे पहले हमें एक आंसर की देखने को मिली थी किसकी, एमटीएस की। एमटीएस के अंदर एग्जामिनेशन हमें कब देखने को मिला था, 16, 17 और 19 दिसंबर को देखने को मिला था। तो इसकी आंसर की हमें कब देखने को मिल गई थी, इसकी आंसर की हमें 20 तारीख को देखने को मिल गई थी। 20 दिसंबर को इसकी आंसर की है डीडीए के ऊपर है रिलीज कर दी गई थी। और इसके बाद में हमें एक और नोटिस है देखने को मिला था जिसका डिस्कस हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था, कि वो थी डेट से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो आपका टेंटेटिव डेट है वो इन्होंने रिलीज करी थी किसकी, इसकी स्टेज 2 की, और आपके लिए था, किसके लिए था, स्टेनो वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए था, और कुछ और पोस्टें हैं उनके लिए भी यहाँ पर इन्होंने रिलीज किया था। तो एमटीएस की आंसर की है वो आपको नेक्स्ट डे ही देखने को मिल गई थी, पर इसकी अभी तक आंसर की है आपको नहीं देखने को मिली है। अब अगर हम स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर का आपका जो एग्ज़ाम है 22 और 23 तारीख को यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो अब इसकी आंसर की हमें कब तक देखने को मिल सकती है? ये देखो, इसका जो एग्ज़ाम की जो डेट थी इन्होंने नोटिस के अंदर है डाली थी, वो क्या थी कि आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का एग्जामिनेशन है, जनवरी-फरवरी के अंदर है। आपका कौन-सा एग्जामिनेशन होगा? आपका स्किल टेस्ट होगा। पर इसकी आंसर की हमें अभी तक नहीं देखने को मिली थी, और इसके बाद में इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा, और रिज़ल्ट के बाद में आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है, आपका स्किल टेस्ट 2 होगा। तो ये दोनों स्टेज हैं वो अभी बाकी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डीडीए स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर आंसर की हमें कब तक देखने को मिल सकती है। हमारे अकॉर्डिंग 27 से 29 तारीख के अंदर है, दिसंबर के अभी लास्ट के अंदर ही आपको आंसर की है इसकी जल्दी देखने को मिल जाएगी। डीडीए स्टेनोग्राफर की आंसर की है, आपको ज़्यादा वेट है वो नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक फिर आपने क्या करना है कि आप अपना प्रिपरेशन है, नेक्स्ट स्टेज की तैयारी है, उसके लिए यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो और उसकी तैयारी के अंदर है आप लग सकते हो। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेज है आपका स्किल टेस्ट है वो होने वाला है। इसके अंदर है आपका क्या होगा, आपका एक तो होगा शॉर्ट हैंड का, और उसके बाद में आपका स्टेज 3 होगा जिसके अंदर आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इन दोनों की प्रिपरेशन है आपको यहाँ पर अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन था कंप्यूटर बेस्ड, ये स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब शॉर्ट हैंड की तैयारी करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डिक्टेशन लिखने के अंदर और आउटलाइन बनाने के अंदर, वो तो कर लेते हैं, फिर उसको चेकिंग करते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपका यहाँ पर इफ़ेक्ट है वो आपको टाइम के ऊपर देखने को मिलता है, कि आप डेली की प्रैक्टिस है वो बहुत कम कर पाते हो, और उसको एनालिसिस करने के अंदर उसका एरर्स फाइंडिंग आउट करने के अंदर फिर भी आपको एरर है 100% एक्यूरेसी से नहीं निकलते, उसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर है वेबसाइट के ऊपर डिज़ाइन किया, जिसके अंदर सभी बुक्स हैं। जैसे चाहे आप इंग्लिश के अंदर करते हो तो कैलाश चंद्रा हो गई, प्रोग्रेसिव हो गई, और हिंदी के अंदर करते हो तो रामधारी डिक्टेशंस हो गई, आनंद पत्रिका होगी, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनकी डिक्टेशन से आपको प्रोवाइड कर देगी, आपको उस डिक्टेशन को सुनना है, और मल्टीपल स्पीड के अंदर रहेगा, जो आप अपनी जो स्पीड अभी जिसके ऊपर आउटलाइन ड्रॉ कर पा रहे हो उसके ऊपर सुनना है, आउटलाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा उसको समझना है, और उसके बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन है अपना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आप अपना स्टार्ट करोगे, उसके बाद में जैसे ही आप सबमिट दबाओगे बटन, उससे आपका ट्रांसक्रिप्शन का कुछ इस टाइप का डिटेल ओवरव्यू रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड, आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी रही, एक्यूरेसी कितनी रही, प्रोग्रेस कितनी रही, आपके एरर है कौन कौन से किए थे। और आपको अगर मैनुअली देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हो, कलर कोडिंग के थ्रू आपको ईजिली है कॉन्फ़िगर कर दिया है, कि आप वन गो के अंदर है, मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बताऊँ ना तो 10 मिनट के अंदर आप अपनी पूरी डिक्टेशन को एनालिसिस कर पाओगे। और ये सभी फीचर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको एक्सेस करने के लिए अभी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दिया गया है, उसको जाके आप ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो।
अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक दिया गया है, जिसके अंदर आपको जाना है। आपको लैंग्वेज है पहले सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी के अंदर। फिर आपको कोई भी एक एग्ज़ाम है पिकअप कर लेना है। सभी एग्ज़ाम्स के अंदर है फर्स्ट जो है अवेलेबल डेमो है के लिए ऐसे अवेलेबल रहता है पैसेज, तो उसको आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। आपको कुछ इस टाइप का एग्जाम के अंदर है इंटरफेस है देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे की साइड में आपको लिखना है, और इसके अंदर है आपको लेफ्ट और राइट साइड के अंदर है कुछ फीचर्स है देखने को मिलेंगे, तो आपको टाइपिंग स्पीड है बिल्डअप करने के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे लाइव स्पीड है रहेगा, पैसेज को आप हाइड और ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ज़्यादातर है जिन एग्जाम्स में काम आता है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर फिर पैसेज की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हो, हाईलाइट है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। टेस्ट मोड के अंदर आप वर्ड मोड के अंदर जा सकते हो, टाइम मोड के अंदर जा सकते हो। ये तो इंग्लिश के अंदर आपको ये नहीं देखना कि इंग्लिश के अंदर ही टाइपिंग यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो हिंदी वाला है उसके अंदर आपको बस खाली ये कीबोर्ड सिलेक्शन का जो ऑप्शन है ये अलग से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है, पहले कीबोर्ड है कुछ भी टाइप करने से पहले आपको सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पर डिटेल ओवरव्यू रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाके आपको नीचे क्या करना है कि शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का डेमो है वो टेस्ट एंड ट्राई करना है। और आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8824403144, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट सीधा मैसेज कर देना है, हमारी टीम है तुरंत आपसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डीडीए से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर वो और कुछ आती हैं तो आपको जल्दी जल्दी वो मिलता रहे। डीडीए से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।